ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखते हैं कि आदिवासी दिवस, भले ही आदिवासी हैं लेकिन वो परंपरा, आदिवासी का मतलब क्या है, बहुत लोगों को कम से कम जो है लोगों को मतलब जानकारी रहता है। 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस जो लोग मनाएंगे, हम सभी आदिवासियों भाई बहनों और माता बहन बाबूजी को कहना चाहेंगे कि ये इसको भी हम लोग को बचाना, यानी कि हम लोग को बचाने की ज़रूरत है। तभी जो है हम लोग सालों साल जो है हजारों साल का जो परंपरा को हम लोग बचा पाएंगे। जंगल का रक्षक है हम लोग। हमारे आदिवासी समाज को टारगेट किया जा रहा है और उसको हिंदू धर्म से उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म नहीं है, हमारे सरना धर्म है, जो कि हम जो है सरना का पूजक हैं, पेड़ का पूजक हैं और प्रकृति का पूजक हैं। हम विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को पूरा विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा 1994 में इस प्रचलन की शुरुआत की गई थी और इस प्रचलन की शुरुआत करने के पीछे का उद्देश्य यह था कि विश्व का जो आदिवासी समुदाय है, उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों में उनको बढ़ावा देना है, उनको सुरक्षा देना है। और उस दृष्टिकोण से इस प्रचलन की शुरुआत यूएनओ के द्वारा सन 1994 में जेनेवा से शुरुआत की गई थी। 1994 के बाद आज हम 2023 में हैं और 2023 की अगर हम बात करें, 1994 से 2023 के अगर सफर को हम देखते हैं तो अमूमन यह 3 दशक के आसपास का वक्त बीत चुका है। आने की पिछले 3 दशक से पूरा विश्व का आदिवासी समुदाय विश्व आदिवासी दिवस मनाते आ रहा है। इस दिन को पूरा आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतर करके धूमधाम से मनाता है। जो उनका अपनी पौराणिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो पहनावा ओढ़ावा है, संस्कृति है, कल्चर है, उसके तहत सड़कों पर वो नाचते हैं, गाते हैं, मांदर के थाप पर थिरकने का काम करते हैं। लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा जो बात कही गई थी, विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे की बात जो कही गई थी, क्या गांव घर के लोगों को यह पता है कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने का महत्व क्या है, हम क्यों मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने जो बात कही थी कि विश्व की आदिवासी आबादी को उनका अधिकारों में बढ़ावा देना है, उनको सुरक्षा देना है, क्या धरातल पर भी वो तमाम चीजें दिखाई देती है? आज विश्व आदिवासी दिवस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला नगड़ी प्रखंड के अध्यक्ष विनोद तिर्की हैं। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गांव घर में राजनीति करते हैं, आदिवासी सामाजिक अगुवा हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि जिसकी प्रचलन 1994 में शुरू की गई थी, क्या उस प्रचलन का उद्देश्य, महत्व गांव घर के लोगों को समझ में आया है? गांव घर के लोगों को पता है कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इन्हीं समझते। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा। आपको भी जोहार, झारखंडी जोहार। दादा, 9 अगस्त को पूरा विश्व आदिवासी दिवस मनाता है। दर्शकों को थोड़ा बताइएगा, दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर यह विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? सबसे पहले तो हमारे देश के, भारत देश के आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। आप हर वर्ष की तरह 9 अगस्त को हमारे ये विश्व दिवस मनाया जाता है और ये विश्व दिवस का मतलब हम लोग को, हमारे भारत के लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग ये विश्व आदिवासी दिवस जो है, हम लोग इस उद्देश्य से मनाते हैं कि हमारे जो परंपरा, आदिवासियों का जो परंपरा और जल जंगल ज़मीन की जो रक्षा, जो हम लोग का 1994 में जो एक कानून जो बना, उसको कैसे रखा जाए, इसलिए जो है हम लोग जो है अपने वेशभूषा पर जो है मांदर लेकर जो है अपना जो भी पहनावा जो मिलता है, वो जो है हम लोग जो है जंगल का रक्षक हैं हम लोग, इसलिए जो है उसको जागरूक रखने के लिए सब हम लोग एकजुट होकर जो है 9 अगस्त को हम लोग इसको हर
पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। 1994 में जिस प्रचलन की शुरुआत की गई विश्व आदिवासी दिवस मनाने की, और जो बात उस वक्त कही गई कि विश्व के आदिवासी आबादी को उनका अधिकार में बढ़ावा देना है, उनको सुरक्षा देना है, धरातल पर वो चीज़ें दिखाई देती है क्या? इस 3 दशक में जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा कही गई थी, क्या वो चीज़ें धरातल पर दिखाई देती है क्या? उस तरीके से जो भी सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लोगों ने उस तरीके से इस आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों में बढ़ावा देने का काम किया, उनको सुरक्षा देने का काम किया, मिल पाया है अब तक? देखिए, जहाँ तक हम देख रहे हैं 3 दशक से जो है, जो आदिवासियों का जो जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो अभी तक जो है नहीं मिल पाया है। और आदिवासियों को यहाँ पर जो है मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। जब से जो है यहाँ पर जो है पूंजीवादी जो लोक व्यवस्था जो यहाँ पर जो है लागू हुआ, तब से जो है हमारे आदिवासी को जो है छलने का काम किया जा रहा है। और हमारे ये आदिवासी को हम लोग एकजुट जरूर हैं, लेकिन सब जो है कुछ लोग जो है अपना अपना संगठन बना के हम लोग जो है बटे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आदिवासी सब एकजुट हो, आदिवासी का एक बैनर हो, और उसी तरह जो है हम लोग को एकजुट होकर के जो है हम लोग का आदिवासी दिवस जो है, हम लोग जो हमारे परंपरा जो पूर्वजों ने मनाया, परंपरा को मानते आया है, उसी को जो है हम लोग माने और जो है एकत्रित होकर के धूमधाम से मनाएं। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को आप लोग सड़क पर उतरते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, थिरकते हैं। आप लोगों की जो पुरानी हथियार है वो हथियार भी आप लोग साथ में लेकर के जाते हैं, ताकत भी दिखाते हैं, आप लोग एकजुटता का परिचय देने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन क्या जो ताकत आप लोग राजधानी में दिखाते हैं, जो मांदर आप लोग राजधानी में बजाते हैं, क्या वो मांदर की थाप गांव के आखिरी व्यक्ति तक उसकी गूंज सुनाई देती है? वो लोग को समझ में आता है? ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखते हैं कि आदिवासी दिवस भले ही आदिवासी हैं, लेकिन वो परंपरा आदिवासी का मतलब क्या है, बहुत लोगों को कम से कम जो है लोगों को मतलब जानकारी रहता है। हमारे जितने भी यहाँ आदिवासी अगुवादार लोग हैं, वो लोग पहल भी करते हैं, प्रयास करते हैं हमारे समाज को, आदिवासी को जो है जागरूकता करने के लिए। लेकिन सब कुछ रहने के बाद भी आज जो है, आज हम लोग इतना पिछड़ा है, कमाने खाने से मजबूर हैं, लाचार है, जगह जमीन सब है, फिर भी जो है आज हम लोग को हक अधिकार नहीं मिलने के कारण आज जो है हम लोग ये सब सोच तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारे आदिवासी दिवस अगर आज मन रहा है, या तो विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, तो एक दिन के लिए कम से कम जो उसको अपना जो है क्या वो उसको कहेंगे, हमको जागरूकता पाने के लिए हमको खुद पहल रोड पर या तो जहाँ पर मंच हो, चाहे सभा हो, चाहे कार्यक्रम हो, उस पर जो है लोगों को जाना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमारे समाज में एक ऐसा जो है समाज हम लोग का है, जो कि 9 अगस्त को हम लोग जो है विश्व आदिवासी के दिवस पर हम लोग मनाते हैं। इसका जो है हम लोग का जितने भी हमारे क्षेत्र हो, चाहे पूरे देश में देख लीजिए, जितने भी अगुवादार हैं अपने अपने छोटा छोटा जो है अपना कमेटी बना के जो है वो लोग हमेशा प्रयास करने का कोशिश करते हैं कि भाई जो है हमारे आदिवासी को कम से कम जो है उसको जागरूक करें। लेकिन वो जागरूक करने में भी बहुत सारा जो है मेहनत करना पड़ता है, इसलिए हम लोग अभी नहीं हो पाते हैं, एकजुटता नहीं हो पाते हैं। बहुत लोगों को राजनीति समझ लेता है, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं समझना चाहिए। जहाँ आदिवासी दिवस का बात है तो वहाँ तो कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ही आदिवासी का ही लिए एक दिवस मनाया गया है, जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र महासंघ विश्व के आदिवासी आबादी को के अधिकारों को बढ़ाने की बात करता है, उसको सुरक्षा देने की बात करता है। दूसरी तरफ अगर मैं भारत की बात करूं, जिस तरह से आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उनको टारगेट करके कई जगह पर जो है सो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। आपके जल जंगल ज़मीन पर उद्योग के नाम पर, विकास के नाम पर कब्जा कर लिया जा रहा है, उसको हड़प कर लिया जा रहा है, उसको ख़त्म कर लिया जा रहा है। वैसे में
विश्व आदिवासी दिवस को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी जो है हम लोग देखे हैं और देख रहे हैं कि जो है यहाँ हमारे झारखंड से लेकर जो है झारखंड की बात कहें या मणिपुर की बात कहें, मणिपुर में आप देखते होंगे कि जो है वहाँ पर 100 दिन से ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है मणिपुर में वहाँ पर आगजनी और गोला बारूद का जो है वहाँ पर चल रहा है। कितना निर्म हत्या जो है महिलाओं के नंगा के साथ में जो इसको घुमाया जा रहा है, और वहाँ की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों एक डबल की इंजन की सरकार वहाँ चल रहा है। फिर भी जो है यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य बात है कि हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है, हमारे आदिवासी समाज को टारगेट किया जा रहा है और उसको हिंदू धर्म से उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म नहीं है, हमारे सरना धर्म है, जो कि हम जो है सरना का पूजक हैं, पेड़ का पूजक हैं और प्रकृति का पूजक हैं हम। और हिंदू में हिंदू उसको जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको हम निंदा करते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े अनुयायी बताते हैं, बोलते हैं कि आदिवासी समुदाय का अगर कोई सबसे बड़ा चिंतक है, शुभचिंतक है, तो वह भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ एक कानून लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो वैसे में अगर यह कानून लागू हो जाता है तो विश्व आदिवासी दिवस पर आप लोग जिस तरह से नाच गा रहे हैं, थिरक रहे हैं, मांदर बजा रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकत दिखा पा रहे हैं, क्या इस कानून के बाद ये तमाम चीज़ें हो पाएगी, क्या लगता है? ये कानून जो आपने कहा निरंजन जी कि जो है सिविल जो कानून जो नरेंद्र मोदी की द्वारा जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लाया जा रहा है, ये हम लोग के आदिवासियों के लिए घातक है, जहाँ तक हम समझते हैं। सामान्य नागरिक ये कभी नहीं चाहेंगे आदिवासियों को जो है ये सम्मान देना, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर में या हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये समान नागरिक जो लाया जा रहा है, इसका जो है विरोध करना चाहिए, जोर शोर से विरोध करना चाहिए। ये हमारे लिए कानून नहीं है, इसको हम इस तरह का समझते हैं। हालांकि हम बहुत डिटेल में इसको नहीं समझ पाए हैं, लेकिन ये हमारे कानून से में आदिवासियों के हित में नहीं है, इसलिए हम अपना कहीं कहीं पर जो है इस बात को मीटिंग पर रखते हैं और लोगों को जागरूक करने का भी हम काम किए हैं। भारत इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आपके लिए मंत्रालय भी है, अलग कानून व्यवस्था भी आपके लिए सरकार के पास भी है। क्या जो मंत्रालय भारत में आप लोगों के लिए बनाई गई, आपकी सुरक्षा के लिए, अपने आपके अधिकारों में बढ़ावा देने के लिए, क्या वह तमाम चीज़ें धरातल पर दिखाई देती है? वो सुरक्षा दृष्टिकोण से आप लोग सुरक्षित हो पाए हैं? क्या आपके अधिकारों में बढ़ावा हो पाया है इस आज़ादी के 75 सालों में? कानून आदिवासियों के लिए बनाया गया है, मंत्रालय भी हम लोग का आदिवासियों के लिए बनाया गया है, फिर भी आखिर मंत्रालय में कौन लोग बैठते हैं? मूल बात को हम समझिए कि आखिर मंत्रालय में जो कानून तो बन गया है, आदिवासियों के लिए कानून बन गया है, अलग अलग विभाग बना हुआ है, आप देख लीजिए, लेकिन उसका जो है वहाँ पर बैठ कौन रहा है? और बैठ के जो है आदिवासी का जो है जो 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 भी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चाहे वो जो है सरकारी योजना से जो लगा हुआ है, वो लोग नहीं चाहते हैं। जो गद्दी पर मंत्रालय ने जो बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो है आदिवासियों का यहाँ पर विकास हो। हमेशा ये लोग का जो है जो मनीवादी सोच के लोग जो है हमेशा चाहते हैं कि वो लोग जो है हमेशा जो है वो नीचा ही रहे, वो कभी आगे ना बढ़े, उस तरह का जो है वो लोग बैठते हैं। और हम लोग का आदिवासी का इतना जो है फंडिंग आता है, चाहे विकास के नाम पर हो, चाहे इतना बड़ा कानून बना हुआ है, उसको जो है आदिवासियों को बेनिफिट नहीं मिल पाता। जो मांदर की थाप राजधानी रांची में बसता है,
उसकी गूंज, उसकी कनेक्टिविटी गांव के आखिरी व्यक्ति तक हो, इसके लिए सरकार को क्या पहल करना चाहिए, सामाजिक अगुवा लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे तो पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आदिवासियों के लिए एक अलग से जो है वो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए कुछ अगुवा अगुवा लोगों भी काम कर रहे हैं क्षेत्र में। तो कुछ लोग जो है लोग इसका थोड़ा थोड़ा जो है उसका आदिवासी दिवस जो है उसके बारे में कुछ लोग को जानकारी होता है, तो गांव घर में जो है जैसे कार्यक्रम अगर रांची में हो रहा है, चाहे सिरमटोली में हो रहा है, चाहे आत्मा में हो रहा है, चाहे मोराबादी में हो रहा है, चाहे हरमू में जहाँ भी हो रहा है, तो वहाँ लोग जो है उत्साह के साथ में कि हमारे ये देखिए, जब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगा तैसे तैसे जो लोग आदमी को समझदारी आ जाएगा। इसलिए जो है कुछ लोग जो है अब नया पीढ़ी के लोग जो है इसको थोड़ा सा जोश खरोश के साथ में इसको मनाया जा रहा है। और ये पहल हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसको पहल किया है। और इससे हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी हक अधिकार और अपने वेशभूषा संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए इस तरह का जो है आयोजन जो मुख्यमंत्री जो किए हैं उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आखिरी सवाल आपसे हम लेंगे, आज के जो युवा पीढ़ी है अपनी मातृभाषा बोलने में शर्माते हैं। जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर हावी हो गया है, हमारे यहाँ की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो हमारी अपनी पौराणिक व्यवस्था है, हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना कल्चर है, वेशभूषा पहनावा ओढ़ावा है, आज से अगर कुछ दशक पहले जाएं तो वो उस वक्त के युवा लोग चढ़ बढ़ करके ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा होते थे। लेकिन आज के युवाओं में वो क्रेज दिखाई नहीं देता है और वो अपने ही भाषा बोलने में कतराते हैं, शर्म महसूस करते हैं। इसका क्या विकल्प होना चाहिए, इसका क्या रास्ता निकलना चाहिए, ऐसी क्या प्रचलन की शुरुआत करनी चाहिए कि युवा चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले, उनको अपने भाषा बोलने में शर्म नहीं हो? देखिए निरंजन जी, आप बहुत बढ़िया ही सवाल आपने पूछा है और ये सवाल हम लोग का आने वाला पीढ़ी या है पीढ़ी उसके लिए चिंता का विषय है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो हमारे आज से 50 साल पीछे चले जाइए, आज जो है सादरी भाषा मातृभाषा जो होता था, आज हम लोग का क्षेत्र में या अनेकों क्षेत्र में आप देखिएगा तो वो नहीं मिलेगा। जैसे आप कुड़ुक भाषा ले लीजिए, मुंडारी भाषा ले लीजिए, और बहुत सारा ऐसा भाषाएं हैं जो कि यहाँ जो है हम लोग बचपन में सुना करते थे, आज वो जो है हम लोग को सुनने के लिए नहीं मिलता है। आज का पीढ़ी जो है हिंदी और इंग्लिश में जो है वो परिवर्तित हो गया है। और बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर जो है राज्य सरकार ने पहल भी किया कि हमारे जो भाषा वेशभूषा भाषा पर जो है उनको बचाने रखने के लिए उन्होंने जो है पढ़ाई शुरुआत करने का कोशिश कर रहे हैं। और कुछ हमको कंफर्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह का हम पेपर के माध्यम से चाहे न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि ये सरकार जो है झारखंड की जो सरकार वर्तमान में है, उन्होंने जो है हमारे मातृभाषा जो लोकल भाषा जो कहते हैं, मुंडारी हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, या और बहुत सारा जो भाषा है उसको जो है स्कूल में भी जो उसको जो है पढ़ा जाएगा। इस तरह का कुछ न्यूज़ में या तो पेपर में हमने देखे हैं। तो इसको शुरू कर देने से वो परंपरा हम लोग का बच सकता है कि हमारे जो है पूर्वजों ने इस तरह का जो भाषा बोलते थे, इस तरह का जो है लोग रहन सहन कपड़ा पहनावा परिवर्तन होना ही चाहिए। देखिए परिवर्तन कपड़ा लता में चेंजिंग, बहुत सारा चेंजिंग हुआ है यार। जैसे जैसे जो है बढ़ेगा उस तरह का जो है युवा पीढ़ी में भी जो है पहनावा ओढ़ाना में भी थोड़ा सा बदलाव तो दिखेगा ही, क्योंकि जो जिस तरह से जो है देश दुनिया चल रहा है उसी हिसाब से लोग रहना भी पसंद करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन भी हमारे आदिवासियों लोगों को ये भी सोचना है कि हमारे जो है परंपरा जो सदियों से जो चला आ रहा है,
चाहे वो पहनने का जो है रहन सहन, या तो ढाक नगड़ा मांदर, ये जो है हमारे जो है जो भी बांसुरी है, चाहे जो भी है, जो भी मेरा चलते आ रहा था, चाहे बात विचार से जो है जो मातृक भाषा जो है हम लोग का जो है सदियों से चला आ रहा, उसको भी हम ये 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस जो लोग मनाएंगे, हम सभी आदिवासियों भाई बहनों और माता बहन बाबूजी को कहना चाहेंगे कि ये इसको भी हम लोग को बचाना, यानी कि हम लोग को बचाने की ज़रूरत है। तभी जो है हम लोग सालों साल जो है हजारों साल का जो परंपरा को हम लोग बचा पाएंगे।